स्पीकर, पहली बात तो खटक साहब की मैं इस बात से एग्री करूं या ना करूं, पर मैं सिर्फ उनकी नज़र जुड़वाना चाहूंगा कि हम जो ओथ लेते हैं, हर मिनिस्टर एक ओथ लेता है, प्राइम मिनिस्टर एक ओथ लेता है, और उस ओथ में क्या लिखा हुआ है? उस ओथ में लिखा हुआ है कि हमने शफाफत से अपना काम करना है। तो अगर कोई मिनिस्टर या कोई एडवाइजर कोई भी काम करता है जिसमें उस पर उंगली उठाई जा सकती है, मैं समझता हूं आई विल वोट फॉर दिस। उनको फेल स्टेट नहीं देखना चाहते और हम भी नहीं देखना चाहते, तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, कुछ सपोर्ट तो मिली। इससे होगा इतना ज़्यादा नहीं, मगर हमें कुछ सपोर्ट मिल गई। मगर आज जो फाइनेंशियल हालात हैं और जिस तरह हम चल रहे हैं और जिस तरह बगैर सोचे समझे डिसीशंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता। और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता। कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते, इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा। आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये 100 बरसी के उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया। मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया। वक्त जरूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में, तो उसके बावजूद हमने बना लिया। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। इस दौरान अब अजान की जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो वक्फा हो गया है। इस दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज गुफ्तगू की और कहते हैं कि मेरी उम्र 64 साल हो चुकी है। पार्लियामेंट में आने का मकसद ये है कि जो नए दोस्त मुंतखब होकर आए हैं उन्हें भी सिखाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट को इज्जत देनी है। गैर मुल्की इमदाद के मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा है, हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे बैरूनी जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक फेल स्टेट के तौर अपनी इज्जत के लिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, जिस तरह आज नवाज साहब को मिला है, अगर रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी, वी आर नॉट सैड अबाउट इट, वी आर टोटली हैप्पी। और हम बीबी मरियम को जेल में नहीं देखना चाहते, किसी की बहन बेटी को हम क्यों देखना चाहें इस इश्यूज में। तो मैं ये कह रहा था कि जीआईटी में कुछ 1,500 आदमियों को 2 रुपए के, 4 रुपए के, 50 रुपए के आपके अकाउंट्स जो हैं वो फर्ज्ड हैं, फलाना है। हत्ता कि ये है कि 8 शुगर मिले बंद पड़ी हैं, सीजन नहीं चलेंगे। अब उसमें कितनी लेबर है जो एक शुगर मिल में काम करती है और वो ओवर दैट कितना एम्प्लॉय करती है लोगों को, उसका किसी ने सोचा ही नहीं है। और ये पहले भी जोक हो चुका है, उस जोक में भी मेरे ऊपर सारे इल्ज़ाम थे कि ये सारी मिलें इनकी हैं, फिर वो ख़त्म हो गया इल्ज़ाम, तो बैंकों को भर के देना पड़ा। और अब भी यही होगा, इंस्टीट्यूशंस को भर के देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, इट इज अबव द लॉ कि आप नई जेआईटी बनाएं, उसमें आईएसआई को भी डालें, उसमें दूसरी इंस्टीट्यूशंस को भी डालें, और वेस्ट ऑफ टाइम करें। लोगों को टेलीविजन्स को जैसे मौका मिले वो अपना उस पर माल बेचें, हर किसी की पगड़ी उछले वो देख रहे हों। तो आई थिंक
It is time has come that Parliament should call the NAB chairman. We should proclaim on law here that before any parliamentarian को बुलाया जाता है NAB में, let that case come to the parliamentary committee on law and let them decide. Is there a case against this gentleman or this family, or there is not? मैं समझता हूँ कि इससे हमारे कौम को, हमारे दोस्तों को, और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस तबाह हो चुके हैं. आप देखें, आपके सामने हैं, मैं आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा. इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमाग खा रही है. ये हम तो जब लड़ेंगे से लड़ेंगे, ये दिमाग खुद खा रही है. इसलिए कि वो सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि जी मैं क्यों फाइल पे साइन करूं, कल मेरे बच्चे, मैं नैब में खड़ा होऊंगा, आपने करना है आप कर लें. तो इट इज इन देयर इंटरेस्ट ऑल्सो. हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है. और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने दिन नहीं चलती है. इस जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं. पर देखेंगे हम कि कितने दिन आप चलते हैं. हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है. मगर ये एक इनको लिए मेरे तरफ से एडवाइस है कि अगर हम नैब को थोड़ा टाइट कर दें, और इतनी इनसिक्योरिटी जो आपके अंदर है और आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर है, वो इनसिक्योरिटी कुछ कम हो जाएगी, मुल्क कुछ चलने लगेगा. इस वक्त चल नहीं रहा. इस वक्त मुल्क चल नहीं रहा. 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं. मैंने अपने 6 महीने में, पहले 6 महीने में 50% ऑफ द इश्यूज हमने गाड़ी ट्रेन की लाइन पे डाल दी थी. बीबी कार्ड अनाउंस कर दिया था, हमने स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट कर दी थी, हमने सारी बिजनेस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर दिया था. ऑब्वियसली इट टुक टाइम. मैं नहीं कहता हूँ कि इट इमीडिएटली होता है, वक्त लगा, मगर लाइन पे थी. इट वॉज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. जब इनको मिला शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज साहब की हुकूमत को, तो मुल्क का वो हाल नहीं था जो मुशर्रफ साहब छोड़ के गए थे. मुशर्रफ साहब के ज़माने में वीट शॉर्ट थी, शुगर शॉर्ट थी, खाने को गंदम नहीं थी, वीट राइट्स हो रहे थे, और वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था. So this, Mr. Speaker, is for the benefit of your friends, my friends, the Assembly, the coming generations. I hope they take this advice in that form. Thank you, gentlemen. Pesalwada साहब, please. Pesalwada साहब. जी ब्यास साहब, ये इनकी रिक्वेस्ट है कि आप जी पेसलवाड़ा साहब प्लीज. ब्यास जी प्लीज पेसलवाड़ा साहब. शहबाज शरीफ साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर 5 मिनट बैठ जाएं. बगैर सोचे समझे डिसीजंस हो रहे हैं, उनमें इस तरह संभाला नहीं जा सकता. पाकिस्तान इस तरह संभाला नहीं जा सकता. और वंस स्लाइडिंग स्केल में आप फेल्ड स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर कोई आपको बचा भी नहीं सकता. कोई बाहर की ताकत, चाहे आप उसको चाइना समझें या कोई और ताकत समझें, वो भी आपको नहीं बचा सकते. इसलिए कि हर कोई अपने कंट्री का सोचेगा. आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, मैंने 15 दफ़ा जाके चाइना में क्रिएट किया, उनको उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की, फिर आपका पोर्ट दे के उनके अंदर एक ख्वाहिश पैदा की कि भाई हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे तरफ भी देखो, हमारा बॉर्डर भी आपका बॉर्डर है. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें ये 100 बरसी के, उनने आके मेरे साथ ग्वादर पोर्ट साइन किया. मैंने मियाँ साहब को भी बुलाया था प्रेसिडेंसी में, और ग्वादर पोर्ट को हमने साइन किया.
वक्त जरूर लगता है बड़े कामों में, एक दिन का काम नहीं था, वो फंसे हुए थे हम अपने ही इश्यूज में, तो उसके बावजूद हमने बना लिया। अल्लाहु अकबर। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जहां पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। इस दौरान अब अजान की जैसे ही आवाज़ सुनाई दी तो वक्फा हो गया है। इस दौरान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज गुफ्तगू की और कहते हैं कि मेरी उम्र 64 साल हो चुकी है। पार्लियामेंट में आने का मकसद ये है कि जो नए दोस्त मुंतखब होकर आए हैं उन्हें भी सिखाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट को इज्जत देनी है। गैर मुल्की इमदाद के मुतालिक उन्होंने कहा कि हमें अंदाज़ा है, हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे बैरूनी जो दोस्त हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक फेल स्टेट के तौर अपनी इज्जत के लिए, अपने पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत के लिए, जिस तरह आज नवाज साहब को मिला है, अगर रिलीफ मिला है तो वी आर हैप्पी।